हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ASR स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम, जिसे हिंदी में कहते हैं शेषफल प्रमेय। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 7 से हम 50 में भाग देंगे। मैंने आपसे बोला कि मेरे प्यारे दोस्तों 7 से 50 में भाग दीजिए और रिमाइंडर बताइए या शेषफल बताइए। तो आप बोलेंगे कि 7 7 49 और रिमाइंडर आ गया कितना, 1। तो दोस्तों ये रिमाइंडर होता है और ये वाला जो हमारा होता है ये भागफल होता है, और जिस संख्या में हम भाग देते हैं वो होता है भाज्य, या ऐसे हिंदी में डिवाइडेंड बोलते हैं। और ये जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, या इंग्लिश में इसे डिवाइजर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये छोटे छोटे जो पॉइंट हैं ये आपको याद रखने हैं ताकि आप आगे बेहतर चीज़ों को टैकल कर पाएँ, बेहतर चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ, आप भी अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि 66 में 9 से भाग दीजिए और शेषफल बताइए। तो आप 9 से 66 में भाग देंगे तो आप पहाड़ा पढ़ेंगे। 66 से जो कम संख्या है उसका वो देखेंगे कि 9 से जो 66 से कम संख्या है वो 9 के पहाड़े में कहाँ आती है। 9 7 63, तो 66 में से 63 गए। आपने कहा कि रिमाइंडर आया 3, शेषफल जो हमारा आया वो कितना आया, 3। ठीक है, और अगर मैंने तो मेरे प्यारे दोस्तों हम शेषफल को दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम प्लस में भी निकाल सकते हैं शेषफल को, और एक माइनस में भी निकाल सकते हैं। तो फाइनली हमें लाना प्लस में ना, हमें जो रिमाइंडर है हमारा वो प्लस में हमको लाना है। निकाल सकते हैं माइनस प्लस दोनों में, लेकिन हमें जो फाइनली शेषफल चाहिए वो प्लस में चाहिए। ठीक है, तो चीज़ें आप समझेंगे आगे तो मैं आपको समझाऊंगा, तो आप चीज़ें को अच्छे से समझ पाएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 66 को हम 9 से भाग देते हैं, तो हम अब इससे बड़ा नंबर लेंगे। अभी 66 से हमने छोटा नंबर लिया था जो 9 से भाग हो रहा था। अब हम 66 से एक बड़ा नंबर लेंगे जो 9 से भाग हो रहा होगा। तो 9 7 63 9 8 72, यानी कि हम इससे 66 से बड़ा नंबर लेंगे जो 9 से भाग हो रहा होगा। वो कौन सी संख्या है, 72। तो 9 8 है 72। तो हम इसको घटाएंगे तो कितना बचा, -6। तो ये -6 जो हमारा शेषफल आया, ये -6 आया, लेकिन हमें फाइनली जो शेषफल चाहिए वो किस में चाहिए, प्लस में। तो 9 में से यहाँ से हम 9 में से -6 घटाएंगे तो कितना बचा, 3। तो यहाँ पर भी शेषफल 3 आया यहाँ पर, यानी कि फाइनली हमें जो शेषफल चाहिए वो 3 चाहिए। दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होंगी, लेकिन आप धैर्य बनाए रखिए और पेशेंस के साथ आप समझते जाइए। आगे मैं और एग्जाम्पल आपको बताऊंगा तो आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी और आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। तो जैसे मैंने कहा कि 32 में 10 से भाग दीजिए, 32 में 10 से भाग दीजिए और बताइए शेषफल कितना आएगा। तो आपने कहा, तो 10 से आपने कहा 10 से 10 या 30, तो कितना बचा, +2। 10 या 30, तो रिमाइंडर या शेषफल कितना बचा, +2। और अब मैंने कहा कि 32 से ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है। अभी हमने 30 तक लिया था, यानी कि 32 से छोटी संख्या ली थी जो 10 से भाग हो रही थी, लेकिन अब हम 32 से बड़ी संख्या लेंगे। 32 से ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जो 10 से डायरेक्ट भाग हो रही है, तो वो क्या होगी, 40 होगी। तो 10 चौका 40, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा, -8। क्योंकि 32 में से 40 घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे, तो माइनस के रिमाइंडर कितना बचा, -8। ठीक है दोस्तों, तो हमारा एक रिमाइंडर प्लस में 2 और एक माइनस में 2। माइनस में कितना आया, 8, माइनस में आया 8। तो हम और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि 70 में आप 11 से भाग दीजिए और बताइए शेषफल बताइए कितना आएगा। तो आप बोलेंगे कि 70 से ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जो 11 से डायरेक्ट भाग हो रहा है। तो आप बोलेंगे 11 छक्का 66 या 11 छक्का 66। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा जी, 4 बचा। ठीक है,
अब हम देखेंगे कि 70 जो हमारी संख्या है, 70 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो 11 से डायरेक्ट भाग हो रहा है। तो आप बोलेंगे कि भाई 70 से ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है, ये है 77। कौन सी संख्या है, 77 या 77। तो 11 7 77, यानी कि 70 में से जब हम 77 घटाएंगे तो माइनस ही बचेंगे, तो माइनस के 7 बचेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि ये जो प्लस के 4 और माइनस के 4, ये जो दोनों जो शेषफल हैं, ये दोनों जो शेषफल हैं, इन दोनों का जोड़ ही ये संख्या है। प्लस वाला शेषफल, माइनस वाला शेषफल, ये दोनों जो शेषफल निकल के आ रहे हैं, इन दोनों का जोड़ ही क्या है, नीचे वाली संख्या है, या जिससे हम भाग दे रहे हैं वो संख्या आ रही है हमारी। ठीक है, तो आप इस चीज़ों को समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर है +2 -8, यानी इन दोनों शेषफलों का जोड़ ही नीचे वाली संख्या आएगी। ठीक है, चलिए तो तीसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे 63 बटे में 15, तो 15 से भाग दिया, 15 चौका 60, प्लस के 3, शेषफल कितना आया, प्लस के 3। ठीक है, तो हमें ये पता है कि प्लस के 3 आया, लेकिन जो ये दोनों रिमाइंडर होंगे, इन दोनों रिमाइंडरों का जोड़ ही ये नीचे वाली संख्या होगी, या जो भाजक होगी, या जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वो वाली। ठीक है, तो यहाँ अगर +3 आ गया तो यहाँ आप बता सकते हैं कि यहाँ कितना आएगा, -12 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ ही नीचे वाली संख्या है। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों, आप धैर्य बनाए रखिए, पूरे सपोर्ट के साथ पूरे मतलब अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से चीज़ों को समझिएगा, तो आपको चीज़ें और अच्छे से बेहतर समझ में आएंगी। जैसे मैं और एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप भी ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कोई नंबर लिया n, और इसको मैं 12 से भाग कर रहा हूँ, और इसको मैं 12 से भाग दे रहा हूँ, और ये वाली हमारी जो संख्या है वो प्लस की 10 है। तो आप बता सकते हैं कि इसमें जो माइनस वाला रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप माइनस वाला रिमाइंडर कैसे बताएंगे, क्योंकि इन दोनों जो शेषफल हैं, इन दोनों का जोड़ ही कितना आएगा, 12। तो प्लस 10 है, तो यहाँ पर कितना आएगा, -2 आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि कोई नंबर n है, इसको मैं किसी संख्या से भाग दे रहा हूँ, अगर यहाँ पर +3 रिमाइंडर है और यहाँ पर -7 रिमाइंडर है, तो ये वाली संख्या बताओ। तो आप बताएंगे कि 7 और 3 कितना आएगा, 10। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे कोई नंबर है, इसको हम 15 से भाग दे रहे हैं, और यहाँ पर जो है हमारे प्लस के 12 हैं शेषफल, यहाँ शेषफल जो प्लस की 12 है, तो यहाँ पर कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कोई नंबर n है, मैंने इस नंबर n को 15 से भाग दिया, 15 से भाग दूंगा मैं, और यहाँ पर जो शेषफल है वो प्लस के 12 है, शेषफल आया हमारा प्लस के 12। तो मैं पूछूंगा आपसे कि माइनस में शेषफल कितना आएगा, तो माइनस में शेषफल कितना आएगा, -3, क्योंकि इन दोनों शेषफलों का जोड़ ही ये नीचे वाली संख्या है या भाजक है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मैंने शुरुआत में आपको एक चीज़ बोली थी कि रिमाइंडर हमेशा हमको प्लस में लाना है। ठीक है, हमेशा हमको प्लस में रिमाइंडर लाना है। जैसे मैंने यहाँ कहा -35/6, -35/6। अब यहाँ पर बताइए कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैंने इसको किया, तो आप बोलेंगे 6 पंजा 30, तो रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस के 5, एक माइनस ये है तो माइनस के 5, प्लस माइनस माइनस यानी कि -5। तो हमें जो है फाइनली रिमाइंडर चाहिए वो हमें प्लस में चाहिए। तो 6 में से 5 गए कितने बचे, 1। ठीक है, 6 में से 5 का 1। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे -35/6 है,
तो हम 30 मतलब 35 से ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जो 6 से डायरेक्ट भाग हो रही है, तो 30 थी, तो हमने यहाँ पर कर लिया, तो यहाँ पर हमने किया तो रिमाइंडर हमारा क्या आया फाइनली प्लस का 1 आया। ठीक है, अगर यहाँ पर 35 से ऐसी कौन सा बड़ा नंबर है जो 6 से डायरेक्ट भाग हो रहा है, तो आप बोलेंगे 36, तो 6 36 यानी कि रिमाइंडर यहाँ पर कितना आएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। ठीक है, +1। तो हम कोई सा भी नंबर ले लें, बड़ा नंबर ले लें, छोटा नंबर ले लें, कोई सा भी नंबर ले लें, तो हमारा आंसर फाइनली वही आएगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको कि माइनस में अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो हमें हमेशा बड़ा नंबर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि हमें इससे टाइम बचेगा और इससे हमें चीज़ें करने में आसान होगी। जैसे मैंने कहा था, जैसे हम माइनस पहले से ही है, जैसे हमने एक नंबर ज़्यादा लिया 36 लिया, तो माइनस क्या आएगा, माइनस माइनस डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इस वाले में क्या किया था हमने, माइनस है हमने प्लस में लिया था, फिर माइनस किया, फिर माइनस में आया, फिर हमने इसको घटाया, फिर प्लस में लाए, तो ये लंबा प्रोसेस हो जाता है, ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। ये हमारा जो तरीका है ये बहुत सही है, आसान है। यानी कि हमें प्लस माइनस से मतलब नहीं है, हमें नंबर ऐसा देखना है, हमें जो ऐसा मतलब शेषफल लाना है जो छोटी से छोटा शेषफल लाना है। एक चीज़ याद रखनी है कि हमें शेषफल हमेशा छोटा से छोटा लाना है, बस ये बात याद रखनी। तो चलिए दोस्तों और एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे, फिर थोड़े क्वेश्चनों पे आते हैं। जैसे मैंने कहा -17 को 5 से भाग दीजिए, तो आप बोलेंगे 5 या 15 और शेषफल बचा कितना 2, तो प्लस शेषफल कितना बचा +2, तो +2 ये माइनस पहले से ही है तो कितना आ जाएगा -2। तो फिर हम इसको हटाएंगे तो माइनस जो है फाइनली हमको जो रिमाइंडर लाना है प्लस में लाना है, तो 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा। ऐसे ही अगर मैं इसी को एक दूसरे तरीके से करना चाहूँ तो -17/5, अगर हम मान लो 17 से ऐसा हम देखेंगे कि 17 से ऐसा बड़ा कौन सा नंबर है जो 5 से डायरेक्ट भाग हो रहा है, तो कौन सा है 20। तो 20 को हम 5 चौका 20, तो रिमाइंडर कितना आएगा -3। तो -1 ये है और एक माइनस ये है, तो डायरेक्ट ई का क्या हो जाएगा प्लस के 3 हमारे यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ये हमें प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हम माइनस में लेंगे। अगर पहले से सवाल में माइनस है तो हम माइनस वाला प्रोसेस यहाँ पर करेंगे। ये मतलब इस संख्या से बड़ा नंबर लेंगे, ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा किस में, प्लस में। तो और हम क्वेश्चन लेते हैं 2-3। जैसे 7/10, हम कहते हैं कि बताओ 7/10 यानी कि 10 से 7 में भाग देना है, 10 से 7 में भाग देना है और शेषफल बताना है। तो आप बोलेंगे, तो मैं एक बात और बता दूं कि यहाँ पर जो है 7, अब हमें 7 से हमें वही प्रोसेस करना है कि हमें ये देखना है कि 7 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है। भाई 10 से कोई संख्या कब भाग होगी, जब आखिरी में 0 होगा या 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, मतलब आखिरी में 0 होगा। 10 से तभी संख्या वो भाग होगी। तो 7 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो 10 से भाग हो रहा है। तो 7 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है, 6 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, 3, 2, 1, 0। तो हमें पता है कि 7 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है, 0 है, जो डायरेक्ट 10 से भाग हो रहा है। ठीक है, अब बोलेंगे कैसे, तो मैंने आपसे कहा कि बताओ 1 से 0 में भाग दो, 1 से 0 में भाग दो, तो 1 0 0, शेषफल आया कितना 0। 2 से भाग दो, तो 3 से भाग दो, यानी किसी भी नंबर से हम भाग देंगे, 0 में हम किसी भी नंबर से भाग देंगे तो शेष तो कितना आएगा 0। यानी कि 7 जो है 7 से ऐसा कौन सा छोटा नंबर है 10 से भाग हो रहा है 0, तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा 7। बचा कितना शेषफल 7। और 10 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो 10 से भाग होगा, तो कितना है 10 से बड़ा 10, तो 10 तो -3 आ जाएंगे। ठीक है, -3, यानी कि इन दोनों का जोड़ ही कितना होगा नीचे वाली संख्या। जैसे 3/11, तो
3 से ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जो 11 से डायरेक्ट भाग हो रहा है, तो कौन सा है, 0। तो हमारे शेषफल कितना आ जाएगा, 3। और 3 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो 11 से भाग हो रहा है, तो वो कौन सा है, 11। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन दोनों का जोड़ ही कितना आएगा, नीचे वाली संख्या 11। ठीक है, जैसे ये है 1/101, तो 1 से कौन सा छोटा नंबर है जो 101 से भाग होगा, वो है 0। तो शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो 101 से भाग होगा, तो वो कौन सा है, वो 101 है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -100 आ जाएगा, क्योंकि 100 और 1 कितना होता है, 101। ठीक है दोस्तों।